बच्चों, मैं भास्कर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केम जोन पर। आज मैं लेके आया हूं सॉलिड स्टेट का 6th पार्ट। ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ जाके पहले पिछले पार्ट्स देखें, तभी ये पार्ट देखें, तभी जो है अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बच्चों रेडियस रेशो के बारे में। किसके बारे में? रेडियस रेशो। तो हेडिंग लगा लो बच्चों, रेडियस रेशो। सबसे पहले समझते हैं बच्चों रेडियस रेशो होता क्या है। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। पहली बात, रेडियस रेशो केवल डिफाइन है किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। क्या बोला मैंने? ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बच्चों? NaCl हो गया आपका, KCl हो गया, ठीक है, ZnS हो गया, एक्सेट्रा। केवल किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए, बाकियों के लिए डिफाइन नहीं है। अब पढ़ते हैं बच्चों ये होता क्या है रेडियस रेशो। तो बच्चों रेडियस रेशो क्या होता है समझो। बच्चों रेडियस रेशो को मैं डिफाइन कर देता हूँ R से रेडियस, स्मॉल r से रेशो। रेडियस रेशो बराबर होती है बच्चों रेडियस किसकी? कैटायन की, अपॉन में रेडियस किसकी? एनायन की। इनके रेशो को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस रेशो। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी पता होगा जनरली जो रेडियस होती है किसकी? एनायन की, वो ग्रेटर देन होती है किससे? रेडियस ऑफ कैटायन से। और पॉइंटों की बात करते हैं बच्चों। रेडियस रेशो की ज़रूरत क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? बच्चों रेडियस रेशो बताती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड का लैटिस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टेबल है, इससे हमें क्या पता चलती है? आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तो मैं कह सकता हूँ बच्चों हाई रेडियस रेशो, हाई रेडियस रेशो, इससे क्या होगी बच्चों? हाई स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। पूरा कर लेना बच्चों, मैंने आयनिक कंपाउंड लिख दिया। जितना ज़्यादा किसी का आयनिक रेशो, वो रेडियस रेशो होगा, वो आयनिक कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होने वाला है? स्टेबल। ठीक है, और समझो बच्चों रेडियस रेशो डिपेंड किस पे कर रही है? अगर यहाँ पे आप इनडायरेक्टली देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा कि रेडियस रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस ऑफ कैटायन के। एंड रेडियस रेशो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ एनायन के। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ बच्चों? अगर रेडियस कैटायन की बढ़ेगी तो उसका रेडियस रेशो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। मतलब कंपाउंड क्या होने वाला है? मोर स्टेबल। क्लियर है? क्या पता लगने वाली है बच्चों इसके थ्रू? स्टेबिलिटी। ये कुछ पॉइंट्स हुई रेडियस रेशो के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्या पॉइंट्स जो क्या बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। कुछ फैक्ट्स हैं, उन्हें नोट डाउन करके लिखना। यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे करा रहा हूँ सीक्वेंस में काम करते चलो, चैप्टर आसान लगेगा। क्या लगेगा? आसान। कर दूँ रफ। इसके बाद कुछ नोट लगाना। क्या लगाना? नोट्स लगाना। ठीक है, नोट 1 नोट लगाना। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ बच्चे किसके लिए? स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कब आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसके लिए कुछ रूल्स हैं बच्चों। तो पहला रूल क्या लिखना? पहला पॉइंट लिख लेना बच्चों, एटम इतना छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, रियलिटी में ऐसे एटम तो किसी ने देखा नहीं, सब एजम्पशंस हैं कि एटम ऐसा है, ऐसे अरेंज है, सब थ्योरेटिकल से कॉन्सेप्ट हैं। क्या है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट लगाओ, एज्यूम cation and
एनायन स्फेरिकल इन शेप, क्या हों बच्चों, वो स्फेरिकल लिए जाते हैं शेप में। एंड मस्ट टच विद ईच अदर। बच्चों किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करें, कैटायन और एनायन एक दूसरे को टच करें। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, जो एनायन एनायन है, एनायन एनायन में क्या होगा, रेपल्सन, तो बेटर है कि वो आपस में टच ना करें, ठीक है। एनायन एनायन विल नॉट टच टू ईच अदर, एनायन एनायन एक दूसरे को टच ना करें तो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। थर्ड केस बच्चों स्टेबिलिटी का, ठीक है। थर्ड केस कैटायन जितने ज़्यादा, कैटायन क्या है बच्चों, चार्ज स्पेसिस, उसके सराउंडिंग में जितने एनायन आएंगे वो उससे स्टेबल करेंगे, उसके प्लस चार्ज को ख़त्म करेंगे, न्यूट्रल बनाएंगे उसे, क्या बनाएंगे, न्यूट्रल। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ, कैटायन कैटायन सराउंडेड बाय, कैटायन सराउंडेड बाय मोर नंबर ऑफ एनायंस, कैटायन जितने ज़्यादा एनायन से सराउंडेड हो उतना ज़्यादा बेटर, उतनी ज़्यादा क्या होने वाली है आपकी स्टेबिलिटी। क्लियर, ये कुछ पॉइंट्स थे स्टेबिलिटी के बारे में। अब बताता हूँ बच्चों लैटिस बनता कैसे है, क्रिस्टल लैटिस, एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है, कैसे सारी पैकिंग होती है। अब सीखो पैकिंग, क्या सीखो, पैकिंग। क्लियर, तो बच्चों सबसे पहले तो ये समझो क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग को बनाते कौन है। क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग बनाने वाले होते हैं एनायंस। पैकिंग कौन बनाते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, एनायन बनाते हैं बच्चों पैकिंग, ठीक है। और कैटायन ये फिल करते हैं बच्चों वॉइड्स को, जो बीच में स्पेस बनता है एम्प्टी स्पेस, वॉइड्स, ये प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स में, किसमें, वॉइड्स में। क्लियर, कहाँ पे होते हैं, वॉइड्स में। अब बच्चों जो प्रीवियस कंडीशंस थी, तीन केस बताए, कैटायन एनायन एक दूसरे को टच करें, कैटायन एनायन, एनायन एनायन एक दूसरे को टच ना करें। तीसरा कैटायन क्या, ज़्यादा से ज़्यादा एनायन से अटैच हो। तो बच्चों अगर इस कंडीशन को मैं फिल करूँ, यहाँ देखते रहना बस, समझो बच्चों, ये एनायन बीच में ये कैटायन, छोटा सा कैटायन, क्या छोटा सा कैटायन। बच्चों अगर मैं यहाँ तीसरा बनाऊँ, क्या ये कैटायन इसे टच करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हुआ बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट, कैसा हुआ, लीनियर। अब मैंने क्या किया, कैटायन के साइज इंक्रीज किया, मैंने क्या किया बच्चों, रेडियस ऑफ कैटायन क्या कर दी, इंक्रीज, क्या कर दी, इंक्रीज। तो एक कंडीशन आई, ये रेडियस हो गई। अब आप यहाँ क्या देख सकते हो, आपस में कि ये एनायंस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, कैटायन तीनों से अटैच है, मैक्सिमम नंबर्स भी हैं, मैक्सिमम नंबर्स भी हैं, मतलब कि क्या, यहाँ पे क्या है, और ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर कैटायन का साइज अब भी और बढ़ जाए, रेडियस ऑफ कैटायन मैंने अब भी क्या कर दी बच्चों, इंक्रीज, तो बच्चों ऊपर बता रहा हूँ, ये कैटायन का साइज बढ़ गया, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम ऐसे टच कर सकते हैं। एनायन अब भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, कैटायन सबके कॉन्टैक्ट में, ज़्यादा नंबर से सराउंडेड है कैटायन, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से एक चीज़ समझो, अगर मैं कैटायन की रेडियस बढ़ा रहा हूँ तो इसका रेडियस रेशो भी बढ़ रहा होगा, क्या बढ़ रहा होगा, रेडियस रेशो भी बढ़ रहा होगा। तो बच्चों मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ रेडियस रेशो निकालना, कैसे रेडियस रेशो निकालना। सबका नहीं निकाल रहे, मैं एक का निकाल के दिखा रहा हूँ, किसका, एक का। ये फॉर्म है बच्चों ट्रायंगल फॉर्म, क्या फॉर्म है, ट्रायंगल फॉर्म। एक का निकालना सिखा रहा हूँ, बाकी का इतनी ज़रूरत नहीं है बच्चों, स्कूल लेवल पे तो ये ज़्यादा आता भी नहीं रेडियस रेशो, कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा आता, कंपटीशन में पूछ लिया ज़्यादा, उस पर्पज़ से करा रहा हूँ, ठीक है। और बच्चों इसके बाद
वीडियोस आने वाली हैं किसके ऊपर, जैसे कि तुम्हारा NaCl का क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, कि NaCl का हो गया, ZnS का, इनके क्रिस्टल लैटिस बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आते, ना ही NCERT की बुक्स में गिवन है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। तो बच्चों इसी प्लेलिस्ट में मैं उनकी अलग से वीडियो बना के डालूंगा। जो बच्चे सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो उसे मत पढ़ो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस पर लेक्चर का सीक्वेंस नहीं डालूंगा, लेक्चर नंबर 7, 8 एक्सेट्रा मैं उस पर नहीं डालूंगा। मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा सॉलिड स्टेट करके। जो बच्चे कॉम्पिटिशन्स के लिए हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, वो उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वो वीडियो बनाऊँगा मैं बच्चों बाद में। पहले मैं किसका बोर्ड के अकॉर्डिंग कोर्स ख़त्म करूँगा, देन मैं जो है जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं ऐड कर दूंगा। NaCl का क्रिस्टल लैटिस कैसा होता है, CaF2 का कैसा होता है, इन सब के लैटिस बना के बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब फाइंड आउट करते हैं रेडियस रेशो की क्या चीज़, कैलकुलेशन कि रेडियस रेशो फाइंड आउट कैसे हुआ। फाइंड आउट रेडियस, बच्चों मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ट्राइएंगुलर, किस अरेंजमेंट के लिए, ट्राइएंगुलर अरेंजमेंट के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बच्चों 3 आइटम बना लो जो एक दूसरे टच ना हो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इन्हें ये बच्चों इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, इनमें थोड़ा थोड़ा गैप होगा, कुछ इस तरीके से। छोड़ो बना देता हूँ अभी, कुछ इस तरीके से। कैटायन कहाँ होने वाला है बच्चों, कैटायन होने वाला है इसके बीच में, ये तीनों को टच करता हुआ कैटायन, तीनों को टच करता हुआ कैटायन। अब मुझे निकालना है बच्चों रेडियस रेशो। रेडियस रेशो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। रेडियस रेशो क्या था, RR क्या था, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन में रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। चलो बच्चों करते हैं काम। बच्चों मैं क्या करता हूँ, इनके सेंटर को मिला लेता हूँ। ये बना एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल, यहाँ बनाता हूँ। ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसके सारे एंगल कितने होने वाले हैं, 60 60, क्योंकि ये सारे एनायंस क्या हैं, सेम। तो बच्चों अगर इसके मैं सेंटर को ज्वाइन करूँ, कैटायन के सेंटर को, किसके सेंटर को बच्चों, कैटायन के सेंटर को, तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा विल बी 30 डिग्री, बाइसेक्टर पे लाई करेगा। क्लियर। अब और समझो बच्चों, ये जो रेडियस थी, ये रेडियस किसकी थी, ये रेडियस किसकी है, चेकआउट करो। ये रेडियस किसकी है, एनायन की। यहाँ से लेके यहाँ तक की है एनायन की रेडियस कितनी, RA। यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, RA। इसकी रेडियस कैटायन की रेडियस कितनी, RC। अब अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर और डाल दूँ तो देखो ये जो छोटा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये देखो, ये कुछ यही बनेगा बच्चों। ये एंगल होगा 90, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। बच्चों ये देखो यहाँ तक रेडियस किसकी है, एनायन की। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की रेडियस किसकी है, कैटायन की। क्या मैं इस पूरे को क्या कह सकता हूँ, इस पूरी रेडियस ही कितनी होने वाली है, एनायन की रेडियस प्लस कैटायन की रेडियस, रेडियस ऑफ कैटायन। ये पूरा कितना होगा बच्चों, एनायन की रेडियस का डबल। यहाँ से लेके यहाँ तक RA, यहाँ से लेके यहाँ तक RA, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होगा बच्चों, रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। इसमें लगा बच्चों पाइथागोरस कह रहा हूँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुमने पढ़े होंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चों बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, कोस में। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ बच्चों, कोस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, कोस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू बेस कितना बच्चों, रेडियस ऑफ एनायन, हाइपोटेन्यूज कितना बच्चों, RA प्लस R कैटायन, रेडियस किसकी, कैटायन की। बच्चों √30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, दैट इज RA अपॉन RA प्लस RC। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये कितना जाएगा है 2RA, ये आएगा √3 RA प्लस √3RC। बच्चों इसको अगर मैं इधर भेज दूँ, ये क्या बनेगा, √3RC इक्वल टू, ये इधर जाके जाएगा बच्चों माइनस का, काहे का जाएगा, माइनस का। ये कितना बनेगा आपका, √RA माइनस √3RA। बच्चों क्या मैं इसमें से RA कॉमन ले लूँ, RA कॉमन ले लूँगा तो क्या बचने वाला है, 2 माइनस √3। क्लियर। यहाँ क्या है, √3RC।
बच्चों मेरे को निकालना है रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। क्या मैं इसको इसके नीचे भेज दूँ, यहाँ कर दूँ काम, यहाँ कर देता हूँ, चेकआउट करो। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ ये आर सी अपॉन आर ए, ये क्या बचाएगा बच्चों, ये पूरा जाएगा इसके डिवाइड में। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2/√3 माइनस √3/√3 √3/√3। तो ये आपका निकल के आएगा RC/RA, ये आया आपका 2/√3 माइनस 1। बच्चों इसे कैलकुलेट करके आओगे, ये आता है आपका 0.155 के अप्रोक्स। रेडियस रेशो कितना निकल के आता है, 0.155 के अप्रोक्स। इस तरीके से निकाला जाता है, मैंने आपको निकालना सिखा दिया। बच्चों ऐसी सब में बहुत टिपिकल है, जैसे जैसे आप रेडियस रेशो में जाओगे, अलग 4 के लिए अरेंजमेंट अलग, 4 आइटम से सराउंडिंग होगा, 5 के लिए सराउंडिंग अलग, तो बच्चों वो डाटा तो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो बच्चों मैं कुछ दे देता हूँ डाटा, उसे आप सीधे याद कर लो। क्या कर लो बच्चों, अरेंजमेंट याद कर लो। सारे हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जितने अरेंजमेंट बता रहा हूँ उन अरेंजमेंट्स को आप याद कर लो, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों अरेंजमेंट, यहाँ लिख देता हूँ रेंज, रेंज ऑफ रेडियस रेशो की। सबसे पहला अरेंजमेंट कौन सा बच्चों, लीनियर। बच्चों लीनियर की रेंज होती है 0 to 0 से बड़ा है बराबर, इसका रेडियस रेशो क्या होने वाला है, लेस देन 0.155। सेकेंड अरेंजमेंट बच्चों 3 का, कैटायन का साइज बड़ा हुआ 3 शेप में, ट्राइएंगुलर। बच्चों इसका होता है रेडियस रेशो क्या होती है, लेस देन होती है 0.225। कितनी, 0.225 से। थर्ड अरेंजमेंट बच्चों आपका आएगा कौन सा, टेट्राहेड्रल। कौन सा अरेंजमेंट बच्चों, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में यहाँ लिख देता हूँ, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में बच्चों रेडियस रेशो क्या आती है, लेस देन 0.414। कितनी, 0.141। देन फोर्थ है बच्चों आपका टेट्रा के बाद ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए बच्चों रेडियस रेशो आता है लेस देन 0.732। फिफ्थ है आपकी कौन सी, ऑक्टाहेड्रल हो गया बीसीसी। एक कौन सी है, बीसीसी। बीसीसी के लिए बच्चों रेडियस रेशो जो फाइंड आउट किया वो आया लेस देन 1। क्या आया, लेस देन 1। बाकी डाटा तो बच्चों यही है, क्या 0.155 से, इससे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल, बट इससे छोटा। इसके लिए 0.225, या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा। इसके लिए यही 0.411 है बच्चों, 0.414, इससे बड़ा या इक्वल बट इससे छोटा। और इसके लिए किसकी रेंज में होता है, 0.732। क्लियर, ये कुछ रेडियस रेशो की रेंज है। तो बच्चों रेडियस रेशो क्या, सिंपल से कंपटीशन में, बच्चों कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, ये बोर्ड में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में सिर्फ याद करना है, आज के लेक्चर से बोर्ड के लिए उठाओ कि रेडियस रेशो क्या होता है, रेडियस रेशो क्या होता है और कैसे वो अरेंज होते हैं। कि मतलब रेडियस रेशो बढ़ेगा, रेडियस रेशो बढ़ेगा तो कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। जैसे तुम्हें बोर्ड में कंपटीशन में क्वेश्चन आ गया, कहीं क्वेश्चन आ गया कि 2 कंपाउंड दे दिए, उनका रेडियस रेशो दे दिया, कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो बच्चों कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसका रेडियस रेशो होगा ज़्यादा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो बस यही करना था, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, रेडियस रेशो समझना था। अब क्या पढ़ना है बच्चों हमें, अब कुछ मेरे को लैटिस हैं, जैसे NaCl का लैटिस है, कैल्शियम फ्लोराइड का है, ZnS का, इनके लैटिस हैं क्रिस्टल लैटिस में कैसे अरेंज होते हैं, इनका अरेंजमेंट क्या होता है। बच्चों कॉम्पिटिशन पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्पज़ से नहीं है। NCERT की बुक में भी गिवन नहीं है, उसे बोर्ड पर्पज़ से आप मत करना। लेकिन अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा डिफेक्ट्स के ऊपर, किसके ऊपर, डिफेक्ट्स के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो वो कराऊंगा। बाकी जो कंपटीशन पर्पज़ का वर्क है वो बच्चों मैं कराऊंगा सबसे बाद में, इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।